ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो दामोदर मंथ चल रहा है, बहुत ही ऑस्पेशियस टाइम है ये, और हम दामोदर आरती रोज कर रहे हैं। तो दामोदर अष्टकम सिंह करते हैं हम दामोदर आरती के दौरान, जैसे आप लोगों को पता है। तो आज हम उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या है इसका बेसिस, कहाँ से आया ये। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये रीड करेंगे, यहाँ पे श्री दामोदर अष्टकम लिखा हुआ है ना जो ऊपर। तो इसको कौन वॉलंटियर करेगा रीड करने के लिए? कोई वॉलंटियर करेगा? फाउंड इन पद्म पुराण ऐसे लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। श्री दामोदर अष्टका फाउंड इन पद्म पुराण ऑफ कृष्णा द्वैपायना व्यासा, spoken by Satyavrata Muni in the conversation with Narad Muni and Shaunak Rishi. ओके, In the तो यहाँ पे एक मिनट स्टॉप करते हैं माता जी। तो ये दामोदर अष्टक आया कहाँ से हमारे पास, ये किसने लिखा है, कैसे आया है? तो ये यहाँ पे बताया गया है कि पद्म पुराण के अंदर दिया गया है ये। कृष्ण द्वैपायन व्यास कौन है, किसी को पता है? व्यास देव जी है ना प्रभु जी, उनका फर्स्ट। तो ये व्यास देव जी का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। वो वाले व्यास देव जो इस पर्टिकुलर युग में आए थे। और ये पद्म पुराण के उस सेक्शन में आ रहा है जहां पे सत्यव्रत मुनि नारद मुनि से बात कर रहे हैं और शौनक ऋषि से। ठीक है, तो सत्यव्रत मुनि नारद मुनि और शौनक ऋषि से बात कर रहे हैं, उस दौरान ये आ रहा है उस कॉन्वर्सेशन में। माता जी आप आगे कंटिन्यू करोगे प्लीज। हाँ जी प्रभु जी। In the month of Kartik, one should worship Lord Damodar and daily recite the prayers known as Damodar Ashtaka, which has been spoken by the sage Satyavrata, and which attracts the Lord Damodar. हरे कृष्ण। तो ये पद्म पुराण में दी गई हैं, और फिर 500 साल पहले लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी जब उन्होंने लिखी ये बुक हरि भक्ति विलास, तो उनमें उन्होंने ये बात रिवील करी, बताई कि अगर ये कार्तिक के महीने में, दामोदर के महीने में हम ये रिसाइट करेंगे प्रेयर्स हर रोज, तो इसका बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट जो है ये कार्तिक के मंथ में सबको मिल सकता है। तो अब मैं पहला वाला सिंग करूंगा एक पैराग्राफ, फिर उसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर दूसरा वाला करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 करेंगे। तो आई डू द फर्स्ट वन। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोधाभियोलुकलादध्वमानं परं दृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्यः। ओके, तो इसका आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन, कौन वॉलंटियर करेगा? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए वॉलंटियर करेगा? हाँ आप पढ़िए। गुड में आप या To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge, and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter and then stealing
the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden grinding motor in fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her who ran after him with greater speed. To that Supreme Lord, Shri Damodara, I offer my humble obeisance. हरे कृष्णा, थैंक यू। Hare Krishna. तो जो वैदिक कल्चर है उसने भगवान के बारे में जानकारी इस तरीके से दी है जैसे किसी और कल्चर ने नहीं दी है। सब कल्चर को पता है कि भगवान जो है वो शक्तिशाली है, वो सबसे पावरफुल है, उनके समान ना कोई है ना उनसे कोई ऊपर है। तो ये चीजें तो वैदिक कल्चर भी एक्सेप्ट करते हैं और बाकी कल्चर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वैदिक कल्चर में हमें एक ऐसी चीज पता लगती है जो बाकी जगह नहीं पता लगती, और वो है कि भगवान की लीला, जो लीला करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, वो बाकी कल्चर में इतनी ओपनली एम्फसाइज नहीं की जाती। उनको समझ नहीं है इस चीज के बारे में कि भगवान का ये भी एक एस्पेक्ट है। भगवान जो है अपने भक्तों के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप करते हैं और उसमें लीला करते हैं। तो ये कई सारी भगवान की लीलाएं। और इधर क्या हो रहा है अभी, सेटिंग द सीन, जैसे यशोदा माई कृष्णा के लिए सारा अरेंजमेंट करती हैं। तो अब क्या है, कृष्णा के लिए नेचुरली अच्छे अच्छे पकवान बनाने, और पकवान बनाने के लिए पहले क्या होता था, पहले पकवान बनाए जाते थे उसके अंदर दूध का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा होता था। इसलिए दूध कहाँ से आएगा, जब हम गाय को पालेंगे। जब गाय पालेंगे, और गाय का दूध जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल और मटेरियल बेनिफिट होता है। लेकिन उसके लिए गाय जो है ना वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। गाय जो है उनको प्यार मिलना चाहिए। जब गाय को प्यार मिलेगा तो उसका दूध जो है वो अमृत के समान है। ऑफ कोर्स ऐसी गायें अब आजकल बहुत कम मिलती है। आजकल तो लोग बिजनेस करने के लिए गाय को एक्सप्लॉइट करके उसके अंदर से निकालते हैं जो निकालना है। खासकर इंडिया से बाहर तो और बुरी हालत है, वहां पे तो गाय को स्लॉटर कर देते हैं यूज करने के बाद। और इंडिया में भी आजकल जो है वो कोई खास अच्छी हालत है नहीं वैसे ज्यादातर जगह, लेकिन फिर भी कई हैं गौशाला जहाँ पे अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहले अगर आप वैदिक कल्चर में देखो, गौ रक्षा जो है उसका बहुत महत्व था, और गाय के दूध से कई सारी चीजें बन सकती। तो उसी तरीके से कृष्णा के लिए जब अलग अलग चीजें बनानी थी यशोदा माई ने, तो ये दिवाली वाला दिन था। अब दिवाली में तो नेचुरली अलग अलग पकवान बनेंगे, और बड़े सारे उनकी मेड सर्वेंट्स भी थी यशोदा जी की, तो उनको अलग अलग काम में लगा दिया उन्होंने, और खुद अपने लिए ये काम रखा कि कृष्णा को अच्छे अच्छे आइटम्स बनाने हैं, उसके लिए मेरे को दूध के अंदर से घी निकालना है, योगर्ट निकालना है, मक्खन निकालना है। मक्खन पसंद है ना कृष्णा को, तो चर्न करते हैं, मक्खन को चर्न करके अच्छे से निकालते हैं। तो जैसे वो चर्न कर रहे थे मक्खन को, दूध को मक्खन निकालने के लिए, तो साथ साथ कृष्णा के बारे में ही वो गा रहे थे, सिंग कर रहे थे सॉन्ग्स कृष्णा से रिलेटेड, जो कृष्णा की लीलाएं हैं, तो ऐसे स्मरण कर रहे थे। और जो उनके हाथ की क्या कहते हैं उनको, चूड़ियां खनखना रही थी, वो ऐसे काम कर रही थी जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करताल बजाते ना सिंगिंग करते करते, तो उसी तरह से वो सिंग कर रही थी और साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा था। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, भगवान के बारे में सोच रहे थे वो। और तभी कृष्णा सो रहे थे साथ वाले उसमें, तो उठ के आते हैं कृष्णा, और उठ के आके एक तरह से दिखा रहे हैं अपनी माता को कि मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख। और कृष्णा बहुत छोटे थे, तो अभी वो अपनी क्या कहते हैं माँ का दूध पीते थे। तो मदर यशोदा उन्होंने लिया और उनको वो फीड करने लगे। और जब वो फीड कर रहे थे तो एक्चुअली
असली में हो क्या रहा था, यशोदा माई के अंदर इतना ममता और इतना प्रेम आ रहा था, और कृष्णा को ममता और प्रेम से रेसिप्रोकेट करना था। तो वो रेसिप्रोकेट करने के लिए कि कृष्णा आए, और ऐसे माँ ने जब अपना दूध पिलाया तो ये एक बहुत ही अच्छे से रेसिप्रोकेशन हुआ दोनों का प्यार का। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, साथ वाले कमरे में जो किचन है वहां पे क्या हो रहा था, दूध रख के आई हुई थी यशोदा माई उबलने के लिए। अब वो दूध उबल रहा है, और जैसे जैसे वो दूध उबल रहा था, यशोदा माई को आवाज आई, उन समझ गई कि भाई कृष्णा के इतने इतने पकवान बनाने हैं इसमें से, और अगर दूध सारा उबल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कृष्णा को उन्होंने उठा के साइड पे रखने के लिए प्रयास किया। अब कृष्णा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मुझे छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो भाई। तो वो गई दूसरे किचन में, और किचन में उन्होंने ठीक किया, गैस पे से हम उतारते ना दूध, उसी तरह से उन्होंने आग में से उतारा। तो कृष्णा जो वहां पे थे उनको अच्छा नहीं लगा ये, तो कृष्णा चले गए आगे। उन्होंने कहा अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने साथ वाले रूम जो दूसरे जगह जहां पे खूब सारा मक्खन रखा हुआ था स्टोर करके, उसको कृष्णा ने मटकी को तोड़ा, वहां पे मक्खन खुद भी खाया और लेके जाके सारे बंदरों में बांट दिया। जब तक यशोदा माई आई उन्होंने देखा अरे ये कृष्णा कहाँ चला गया। फिर उन्होंने देखा अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा ये यहाँ पे भी सारा गंद मचा दिया। तो यशोदा माई भाग रही थी, और भाग के कृष्णा को पकड़ना चाह रही थी, और कृष्णा आगे आगे भागने लग गए। फाइनली मदर यशोदा ने एक डंडी उठा ली, और कृष्णा जिनसे डर भी भाग जाए डर के, वो यहाँ पे भयभीत होते हुए नजर आ रहे हैं, डरते हुए नजर आ रहे हैं। किससे? अपनी माता से। और कृष्णा आगे भागते आ रहे हैं, मदर यशोदा पीछे पीछे आती जा रही। और फाइनली यशोदा माई ने कृष्णा को पकड़ा, और अब उन्होंने कहा ये बहुत बदमाश हो गया, इसको पकड़ के एक जगह बांधूंगी, मैं इसको टाई करूंगी, बांधूंगी। और बांधने के लिए वो रस्सी लेके आए। अब रस्सी लेके आए, जब वो बांध रहे थे तो उसमें रस्सी जो है ना वो थोड़ी छोटी रह रही थी। कितनी? 2 फिंगर, इतना 2 फिंगर का डिस्टेंस बच रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है और रस्सी लेके आते हैं, और लेके आए रस्सी, फिर बांधने की कोशिश की। फिर 2 फिंगर का डिस्टेंस अभी भी बच रहा है। उन्होंने कहा ले, अभी तो मैं पहले भी 2 फिंगर था, अभी मैंने इतनी रस्सी बांध दी अभी भी। फिर और रस्सी लेके आए, जितनी भी रस्सियां ला रहे थे वो उतना ही 2 फिंगर का डिस्टेंस बचता जा रहा था। इवन तो पूरी टाइटली बांध दी थी रस्सी, मतलब खींच के, और कृष्णा का भी साइज बढ़ नहीं रहा था, और रस्सी बढ़ती जा रही थी लेकिन फिर भी बांध नहीं पा रही थी। पूरे वृंदावन की रस्सियां ले आए वो इधर उधर से सब करके, फिर भी कृष्णा बंध नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर फाइनली अपनी माता को देख के कृष्णा ने कहा आई विल अलाउ। तो अब हर ये देखने में तो बहुत आम सी लीला लग रही है, कोई खास इसमें मतलब ज्यादा ऐसे दिख नहीं रहा कि कोई अजीबोगरीब बात हो, लेकिन एक्चुअली हर स्टेप पे यहाँ पे लेसन्स है, हर स्टेप पे लेसन्स, और इसके हिडन मतलब है। जितनी आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी उस हिसाब से आपको और ज्यादा इसके बारे में पता लगता जाएगा। मैं थोड़ी सी चीजें टच करूंगा सिर्फ, आज टाइम कम है हमारे पास। तो हुआ क्या, यशोदा माई कृष्णा को छोड़ के दूसरी जगह लेने जा रही थी दूध, वो जो दूध उबल रहा था। एक्चुअली जो दूध उबल रहा था ना, ये दूध में भी चेतना थी, और दूध को चेतना जो थी वो दूध ये सोच रहा था कि यार ये सारा का सारा अगर दूध मदर यशोदा ही इसको पिला देंगी तो मेरे को कौन पिएगा, अब मेरा कोई जरूरत ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर लेता हूं। तो दूध उबलने वाला था, उबल के वो सारा गिरने वाला था कि मैं सुसाइड कर रहा हूं। लेकिन मदर यशोदा ने कहा नहीं नहीं, मुझे ये कृष्णा की सेवा में लगाना है दूध को, इसलिए मैं इसको रखती हूँ साइड पे कृष्णा को और लेने जाती हूँ। तो इससे पता लगता है कि भगवान की सेवा अगर हमें करनी है तो उसके लिए कभी कभार हमें भगवान से जुदा भी होना पड़ता है। सर्विस इन सेपरेशन,
जैसे मदर यशोदा ने कृष्णा को रखा भगवान की सेवा करने, तो भगवान की सेवा के लिए कई बार भगवान से अलग भी जाना पड़ सकता है। जैसे भीष्म पितामह जो थे वो कौरवों की तरफ से फाइट कर रहे थे, पांडवों की तरफ से तो कर नहीं रहे थे। तो कोई कहेगा क्यों भीष्म क्यों नहीं कर रहे थे? एक्चुअली भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान चाहते थे उनको सेवा करें वो इस तरीके से, दूसरी पार्टी में जाके कौरवों की तरफ से युद्ध करके, तो भगवान की सेवा के लिए वो भगवान से अलग होने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए चाहिए। उसी तरह मदर यशोदा भी ये कर रही थी। लेकिन अगर कोई बिना भगवान की सेवा के लिए जाए तो वो अच्छा नहीं। अगर भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन सेवा के बिना जाने के लिए अच्छा नहीं है। और इसको दिखाने के लिए भगवान गुस्सा हो गए यहाँ पे सिखाने के लिए। तो भगवान गुस्सा हो गए कि आप मेरे से को छोड़ के क्यों गए। अब वो चले गए दूसरे कमरे में और वहां पे उन्होंने मटकियां वगैरह तोड़ी और उसका जो मक्खन है खुद भी खाया और बंदरों में बांटा। तो बंदरों में क्यों बांटा? क्योंकि वो बताते हैं कि पहले जब मैं आया था राम के रूप में तो इन बंदरों ने मेरी बड़ी मदद की थी। इन्होंने इतनी मदद करी मेरी जब रावण को कॉन्कर करना था, तो मैं पूरी तरह से इनका ऋण चुका नहीं पाया, तो इसलिए अब मैं चुका रहा हूं ये बहुत ही अनमोल मक्खन देके। अच्छा, मदर यशोदा दूसरे रूम में जब दूध को बचाने गई थी तो इसलिए भी बचाने गई थी क्योंकि दूध बहुत प्रेशियस है। इसको कहते हैं पद्म गंधा दूध। पद्म गंधा मीन्स इसमें से एक नेचुरली फ्रेग्रेंस आती है इसमें से लोटस की, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी मिल्क की। क्यों? ये स्पेशल मिल्क कैसा था? ये स्पेशल मिल्क कैसा था कि यशोदा माई और नंद बाबा के घर आपको पता है कितनी गैया थी? 9 लाख। हाँ, तो एक्चुअली तो अनगिनत बहुत अनलिमिटेड गैया थी, लेकिन जनरली नंबर होता है 9 लाख गैया। तो उनमें से चुनी जाती हैं सबसे बेस्ट गाय जो दूध देने वाली, और उन दूध देने वाली बेस्ट गाय में चुनी जाती है 108 बेस्ट गाय। और उन 108 बेस्ट गाय जो है उनका दूध यूज करते हैं और उसमें उसको दूध को खेतों में फसल में डाला जाता है और उस फसल को खिलाया जाता है 8 बेस्ट गाय को। और वो जो 8 बेस्ट गाय होती हैं उनमें से भी जो सबसे बेस्ट गाय है उसका दूध जो है वो कृष्णा के प्रिपरेशंस के लिए यूज होता है। तो ये बहुत स्पेशल मिल्क था, तो इसलिए यशोदा माई उसको बचाना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ? कृष्णा गुस्सा हुए, कृष्णा ने मटकी तोड़ी, खाया, बांटा और फिर आगे बढ़ रहे थे। अब जब मदर यशोदा आई पीछे से उनको पकड़ने के लिए, तो मदर यशोदा के अगर आप देखोगे बालों में फूल लगे हुए थे। अब जब मदर यशोदा भाग रही थी आगे आगे, तो फूलों में भी चेतना थी, फूल भी कॉन्शियस थे, और कुछ फूल उनमें से जो थे वो नीचे गिर गए। अब जो नीचे गिरे थे फूल, वो क्यों नीचे गिरे? तो फूल बताते हैं कि हम इसलिए नीचे गिरे। कुछ फूलों ने कहा कि देखो कृष्णा जो है वो भगवान है और यशोदा माई जो है वो भगवान को पकड़नी है और उनको डंडे से मारने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, हम इस अपराध के भागीदारी नहीं बनना चाहते, इसलिए हम यशोदा माई से अलग हो गए। फिर कुछ फ्लावर्स ने बोला कि देखो यशोदा को, ये मतलब ये वाले फ्लावर्स जो गिले जो पहले नंबर पे थे वो कृष्णा की टीम में थे। वो कह रहे थे कृष्णा भगवान है, हम उनका साइड ले रहे हैं, यशोदा माई की नहीं। लेकिन कुछ ऐसे थे जो यशोदा माई की टीम में थे, वो कह रहे थे देखो यशोदा माई जो है ना उनकी हेल्प करनी है हमें, कृष्णा को पकड़ने हो। लेकिन अगर हम यशोदा माई के बालों में रहेंगे तो हमारा तो बहुत ज्यादा वेट है ना, हमारे वेट की वजह से वो स्लो हो जाएंगी, वो तेज से भाग नहीं पाएंगी, तो इसलिए हम गिर जाते हैं। और यशोदा माई जल्दी से पकड़ लें कृष्णा को। अच्छा, कुछ फ्लावर्स
ये कह रहे थे कि यशोदा माई जो है ये तो भगवान को इतनी प्रिय है, उनकी माता है, हम इनके सर पे क्या करने हैं, हमें तो इनको चरणों में होना चाहिए। तो गिर रहे थे कि भगवान के चरणों में आ जाए। फिर फाइनली कृष्णा को जब पकड़ के बांधने की कोशिश हो रही थी तो बार बार 2 फिंगर्स की कमी महसूस हो रही थी। तो ये 2 फिंगर्स क्या है ये बताते हैं आचार्य कि एक फिंगर का मतलब है कि किसी भी काम को अगर हमें करना है तो उसमें हमें 2 चीजें चाहिए, एक है हमारा प्रयास, एक है भगवान की कृपा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये कोई भी काम जो है वो अटक सकता है बीच में, इसलिए हमें अपना पूरा प्रयास करना है उसको करने का, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की कृपा के बिना वो नहीं होगा। तो भगवान की कृपा की वेट भी करनी। जैसे जब हम खेती करते हैं तो खेती करने में भी इंसान जो है वो अच्छे से क्या कहते हैं, फसल उगाने के लिए पहले प्लाव करता है लैंड को ट्रैक्टर वगैरह से जो भी है उसके, या फिर बैल से, और फिर बीज डालता है। तो वो अपना प्रयास करता है और फिर डिपेंड करता है भगवान की कृपा पे कि बारिश हो, और जब बारिश होती है इसके बाद तो फिर अच्छी फसल होती है। तो उसी तरीके से 2 चीजें जरूरी है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। तो यहाँ मदर यशोदा वो खुद अपनी तरफ से प्रयास करती जा रही थी, लेकिन और भगवान चाहते थे और प्रयास करें, इसलिए अभी भी 2 फिंगर शॉर्ट थे। लेकिन फिर उन्होंने और प्रयास किया, अल्टीमेटली भगवान ने अपनी कृपा की। जब उनका प्रयास और भगवान की कृपा हुई तो फिर भगवान ने अलाउ किया कि मुझे बांध दो। तो ये पूरा जो है सीन चल रहा था। अब भगवान को बांध के वो चली गई, और फिर क्या किया भगवान ने, कृष्णा को जिस सिलेंडर के साथ बांधा था, ओखली के साथ, वो लेके चलने लग गए। क्रॉल करते हैं ना बच्चे, वैसे क्रॉल करने लगे। छोटे ही थे कृष्णा, और पीछे पीछे सिलेंडर आता जा रहा था, और कृष्णा ऐसे अपने वरांडे में ऐसे घूम रहे थे क्रॉल करते करते, और फिर ये 2 वहां पे पेड़ थे, 2 पेड़ों के पीछे जाके ये सिलेंडर फंस गया। कृष्णा के लिए क्या बड़ी बात थी, कृष्णा ने एक जोर से टक किया, दोनों के दोनों पेड़ ठा। अब ये यमल अर्जुन पेड़ थे, कोई छोटे मोटे ऐसे ऑर्डिनरी से पेड़ नहीं थे, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बड़ी बड़ी आंधी तूफान में भी नहीं गिरते। गिर कैसे गए? और इन दोनों में से आए 2 बहुत ही सेलेस्टियल हेवेनली लोग। एक का नाम था नल कुबेरा, एक का मणिग्रीवा था। इनको एक्चुअली पहले श्राप मिला था। एक बारी ये लोग कुबेर के बेटे थे पहले, तो कुबेर के बच्चे होने के वजह से, कुबेर जो है वो तो पूरे देवी देवताओं के क्या है, ट्रेजरर मींस काफी वेल्दी है वो खुद। तो जब ज्यादा वेल्थ होती है तो कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो जब बिगड़ गए ज्यादा वेल्थ थी तो इनके भी बच्चे बिगड़ गए, कुबेर के, नल कुबेर और मणिग्रीव तो बिगड़े हुए थे। तो ये एक बारी नदी में, कौन सी, मंदाकिनी गंगा में, वहां पे आराम से स्वर्ग में एंजॉय कर रहे थे, और इनके साथ दूसरी लेडीज थी, और ये भी इन्होंने ड्रिंक की हुई थी, और वहां पे वो एंजॉय कर रहे थे, और वहां पे कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे किसी ने। तभी नारद मुनि वहां से गुजरने लगे तो लेडीज ने सबने अपने आप को ढक लिया, अच्छे से कवर कर लिया। लेकिन ये जो थे बदमाश थे, इंटॉक्सिकेटेड हुए थे, पूरे सब धर्म वरम भूल चुके थे। तो ये इन्होंने कुछ बॉदर नहीं किया। जब नारद मुनि ने देखा तो नारद मुनि, क्योंकि वो एक भगवान के भक्त हैं, उनको समझ में आया कि ये देखो ये बहुत खराब स्थिति में है, अगर इस तरह के चलेंगे ये नल कुबेर और मणिग्रीवा तो इनको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा अब यही समय है कि इनको थोड़ा सा ठीक किया जाए। तो क्या किया उन्होंने इनको श्राप देना पड़ा उनको, नारद मुनि को। उन्होंने कहा मैं आपको श्राप देता हूं, आप रहने लायक नहीं हो यहाँ पे स्वर्ग लोक में, आपको बिना कपड़े के रहना है, आप पेड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ, पेड़ को कोई कपड़े वपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती। बहुत ज्यादा दुख हुआ उनको, उन्होंने क्षमा मांगी।
देखो वैसे तो मैंने आपको श्राप दिया है, लेकिन अब मैं इसके साथ आपको एक बेनेडिक्शन देता हूँ। आप कृष्णा के घर में हो गए, आपको कुछ साल तो रहना पड़ेगा पेड़ के रूप में, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली आपको कृष्णा जो है वो रिलीज करेंगे इसमें से। तो आप कृष्ण की लीला भी देख पाओगे जब आप पेड़ के रूप में होगे वहां, और फिर आप रिलीज भी कृष्णा के हाथों ही होगे, फिर आप वापस अपने उसमें जा सकते हो। तो फाइनली यही हुआ, वो नलकुबेरा मणिग्रीवा आए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रेयर्स करी, और फिर वापस चले गए। तभी जब ये सब हो रहा था तो कुछ बच्चे वहां पे देख रहे थे, और आवाज आई इतनी, 2 पेड़ गिरने की। तो यशोदा माई, नंद बाबा, वो सब आ गए वहां पे। अब सब देख के हैरान कि ये पेड़ कैसे गिर गए यार, ये तो कभी भी नहीं गिरते, इतनी आंधी तूफान में भी नहीं गिरते, ये कैसे गिर गए। कुछ बच्चे बोल रहे थे, बता रहे थे कि कैसे कृष्णा ने गिराया, कैसे उसके अंदर से कुछ लोग आए। लेकिन जो वहां पे नंद बाबा, यशोदा माई और बाकी सारे बड़े लोग थे, उन्होंने बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कृष्णा कहाँ से गिरा सकते हैं यार, इतना बड़ा पेड़, ये कृष्णा तो हमारा बालक है छोटा सा, ये थोड़ी गिरा सकता है। तो फिर ये बालक जो थे वो कोशिश कर रहे थे कृष्णा को खोलने की, लेकिन कृष्णा के रस्सी से खोल नहीं पा रहे थे। फिर फाइनली नंद बाबा आए, नंद बाबा ने खोला और कृष्णा को गले में लगा लिया। और कृष्णा जो है वो जान के यशोदा माई की तरफ देख नहीं रहे थे, और यशोदा माई को भी बड़ा बुरा लग रहा था। उनको लग रहा था हाय मेरे बच्चे को मैंने बांध दिया और अब ये इतना डेंजरस सिचुएशन में आए, पेड़ गिर गए, अच्छा हो उसको कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे हो रहा था, और कृष्णा जान के नहीं देख रहे थे उनको, क्या आपने मुझे बांध के चली गई आप। तो ये वात्सल्य से उन्होंने बांधा था, और वात्सल्य से ही खुल सकता था, ये साख्य से नहीं खुल सकता था, इसलिए बच्चे नहीं खोल पाए। तो ये इन शॉर्ट दामोदर लीला है। तो अब हम जो देख रहे हैं ये इस सीन में है जब कृष्णा वहां पे रो रहे हैं और मदर यशोदा उनको बांधने की कोशिश कर रही है। तो ये सीन है जो सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं, और देख के इसको बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम आज शायद कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है नहीं, लेकिन हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं सबसीक्वेंट श्लोका का डिस्कशन। तो इज दैट ऑलराइट? No. Yes, yes. No. तो आपको सबको ये समझ में आया, थोड़ा आइडिया हो गया दामोदर लीला क्या हो रहा था, कैसे चल रहा था? Yes. आप लोगों में से किसी को कोई नई बात पता लगी? किसी को लगा कि हाँ ये कुछ चीजें हमें पहले से नई आइडिया थी? किसी ने कुछ नया सीखा आज? ये तो पता चला ना कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये नहीं पता था। अच्छा, वेरी नाइस, ऑल राइट, ग्रेट। यस प्रभु जी, जो आपने कॉन्शियसनेस बताई है मिल्क की और दूसरी और चीजों की वहां पर, तो जो फ्लावर की कॉन्शियसनेस, तो वो पता लग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। हाँ, मैं चाह रहा था कि लोगों को नई चीजें पता लगे, ऐसा ना हो कि ज्यादा सुपरफिशियल रहे। तो ये बहुत डीप है, कई सारी चीजें इसकी ऐसी हैं जो आप धीरे धीरे और सुनोगे आपको और ज्यादा पता लगती रहेंगी। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी नया आया है जिसमें अपनी कृष्णा अपनी मम्मा को देख नहीं रहे थे। हाँ, ये नहीं पता लगी आपको? अच्छा, नहीं। ओके, थैंक यू माहिरा। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हम 11 बारी हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। Hare Krishna. हाँ, Every time when you say something, it's always new to us. So we always learn something different and new. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कार्तिक मास की जय, जय राधा दामोदर की जय, जय दामोदर लीला की जय, जय जय लीला प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू वेरी मच।